कुछ लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये सोच रहे होंगे कि निर्जला इतना दिन से वीडियो बना रही है, कोई भी है नहीं इसके पीछे, तो कौन देखता होगा, कौन। मम्मी से भी वो चीजें नहीं कह पाते हैं, जो भी है तो हमें रास्ता दिखाने वाली हमारी मौसी है। मेरे भगवान देख रहे हैं कि मैं कब कामयाब होंगी, कब नहीं होंगी। मैं आप लोगों से खुल के बता रही, मुझे आज तक किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी। हिसाब से मेरे परिवार मेरे लिए बहुत बेस्ट है। सपोर्ट करें लोग आगे। हमारी मम्मी कथा सुनती है, मैंने खेला थी। हटाओ कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बोले क्या? अरे भाग मैं ना बोलबो करनी है। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो नहीं चाहते थे कि हम इस ब्लॉगिंग को करें और सारी चीजें शेयर करें, मगर मजबूर हो गए हैं, बताना पड़ रहा है। और ये मेरी मम्मी है, मौसी है। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इस तरीके से बैठ के क्या रीजन हो सकता है ब्लॉगिंग करने का। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो अगर आप लोग चाहते हो जानना कि कारण क्या हो सकता है और क्या बातें मैं करने वाली हूँ, तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मेरी मौसी है, मेरी मौसी दिल्ली रहती है, ठीक है। ये मेरी मौसी दिल्ली से 1 साल 2 साल बाद आती है घर पे, ठीक है। और इसका घर यहाँ से करीब बहुत ज़्यादा दूर है। दिल्ली से आई है, डायरेक्ट मेरे घर पे आई है। आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी मौसी का और मेरा कनेक्शन क्या हो सकता है। मुझसे मिलने आई है यहाँ पे, अपने घर पे भी नहीं गई, ना अपनी मायका गई। हालांकि नानी का घर भी नज़दीक है, मगर मेरे घर पे रुक गई डायरेक्ट। अभी इसको दवा लेना है, जाएगी दवा लेगी और फिर दिल्ली चली जाएगी। यहाँ इसको रहने के लिए टाइम नहीं है, तो जा ही रही थी। तो मुझे लगा कि मौसी आ गई है, बार बार नहीं आ पाएगी, तो मुझे जो कुछ भी बातें करना है मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। शायद मौसी, मम्मी और मेरे घर वाले जब सारी चीज़ें बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे सोचना गलत बात है। तो आप लोग गलत सोचने से पहले, गलत करने से पहले एक बार जान लिया करिए कि इंसान क्या है, उसके ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वो बंदा मेहनत कैसे कर रहा है, कितनी मुश्किल से वो खड़ा है, पता नहीं उसके मुस्कुराने के पीछे कितनी सारी दिक्कतें हैं। गलत कमेंट कर देना, कुछ भी उल्टा सीधा शब्द बोल देना, आप लोग का हाथ नहीं कांपता है। मगर मैं किसी ऐसी चीज़ों के लिए बात नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में बात बताने वाली हूँ, जो मेरे लाइफ में चल रही है। मैं और फालतू चीज़ों में क्यों ही बात करूँ, क्योंकि ऐसे गलत कमेंट कर देना, रास्ते चलते कुछ बोल देना, ये तो लोगों का काम है। अगर हम सबसे लड़ते रहेंगे तो फिर हम किससे लड़ेंगे। तो हम इस सब को पीछे छोड़ते हैं, आते हैं पॉइंट वाली बात, जो हमारी बातें हैं। तो हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि निर्जला इतना दिन से वीडियो बना रही है, ठीक है। इसका जो भी खर्चा होता है, जैसे कि फ़ोन का रिचार्ज हो गया, और हमारा कपड़ा हो गया, हमारा पहनावा हो गया, और हम कहीं जाते हैं किराया भाड़ा हो गया, सब चीज़ें आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। इतनी कोई भी है नहीं इसके पीछे, तो कौन देखता होगा, कौन क्या करता होगा। तो हमारी मम्मी और हमारी मौसी, ठीक है, ज़्यादातर हमारी मौसी। पॉइंट वाली बात तो यह है कि हम अपनी मम्मी से भी वो चीज़ें नहीं कह पाते हैं जो अपनी मौसी से कह देते हैं। हमारी मम्मी भी वो चीज़ें नहीं समझ पाती जो हम अपनी मौसी को समझा देते हैं। तो अगर मम्मी हमें जन्म दी है तो हमें रास्ता दिखाने वाली हमारी मौसी है। हम कहीं पे भी भटके हैं तो वहाँ पे हमारी मौसी हमारा हाथ पकड़ के हमें संभाली है। और कोई भी गलत रास्ता कभी भी इसके तरफ से इजाज़त नहीं मिलता, अभी भी हमें थप्पड़ खींच के लगा देती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा बस। ये जो मेरी मौसी है ना, ये कोई भी हम काम करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमको डर रहता है कि मौसी हमारी क्या सोचेगी, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे। हालांकि हमारे पापा बिल्कुल वीडियो से नहीं खुश रहते, हमारे पापा ना के बराबर रहते हैं। अगर हमारी मम्मी मौसी ना साथ खड़ी रहें तो हम शायद ही कुछ कर पाए। तो कहते हैं जिसके साथ माँ और मौसी दोनों का साथ हो वो कहाँ कभी हार सकता है। तो हम हारने का तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते हैं। आप लोग देखते हैं कि आजकल एक से एक घटनाएं चल रही, लड़कियों का चीर हड़र किया जा रहा है, उनके साथ कितने कितने दुष्कर्म किए जा रहे हैं, उनके बिना गलती का उनको चोट पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लड़कियाँ कहीं पर भी सेफ नहीं है। तो मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ। हालांकि लोकेशन मेरे अगल बगल बहुत अच्छे हैं, मगर कोई कहीं का भी सेफ नहीं है लड़कियाँ, इसलिए मैं बाहर कहीं नहीं जा पाती हूँ। अपने ही छत पे मैं एक अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और अलग अलग तरीके से जो भी थोड़ा बहुत पैसे रह रहे हैं लोकेशन डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि अच्छा वीडियो आप तक पहुँच सके। मगर इतना मेहनत के बाद भी अगर वीडियो ना चले, आप लोग बताइए कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। मगर मैं फिर भी उदास नहीं होती हूँ। किस्मत होता है ना कि शायद बहुत ज़्यादा मुझे घिसना पड़ेगा, उसके बाद मेरी मेहनत कुछ काम आएगी, ठीक है। तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये मेरे भगवान। असल बात में ना हमारी मौसी इसलिए नहीं कुछ बोल रही क्योंकि अभी होता है ना, समाज को देख के चलना पड़ता है। अभी बैठ गई है, बस मेरी वजह से बैठ गई है, नहीं तो बाकी कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, ना मेरी मम्मी आना चाहती है। मगर मैं गाँव वाले भी ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं क्यों आऊँ वीडियो में, और मेरे घर वाले भी बोल देंगे तो मुझे दुख होगा ना। तो मेरे दिल को रखने के लिए और मेरी फीलिंग को समझते इसलिए लोग थोड़ा बहुत कैमरे में आ जाते हैं।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे बारे में चाहे जो भी कमेंट कर दिया करिए, गंदा जो भी मन में आपको आए, आप खुश रहा करिए बस, मगर मेरे परिवार के बारे में कभी भी कोई गलत मत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो भी करते हैं मेरे खुशी के लिए करते हैं और मेरे सपोर्ट में करते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। हमारे मम्मी का हाथ इन तो जल्दी ब्याह करे पड़ी हमार बियाह नहीं करावा एकरे नाते लोगन हमें जल्दी से वायरल कईदा। और का बोली चैनल के सब्सक्राइब कईला। मिले थे कौनो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।